अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बात होंगी। तो जी आज का व्लॉग जो है ये भी मेरी लास्ट हुंसा की व्लॉगिंग के ऊपर है सारा। हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट के लिए गए थे और ये मरियम जो है, अच्छा मौसम ना बड़ा अजीब सा था, कभी सर्दी हो जाती थी और कभी जब फुल धूप होती थी हम लोग भी गर्मी महसूस होती थी, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए ऑब्वियसली वेदर थोड़ा चेंज था। यहाँ बैठे थे ना, वहाँ का व्यू बहुत बहुत खूबसूरत था। फिर हम लोगों ने पराठे मंगाए, एग्स मंगवाए और ये चने मोस्ट फेवरेट मेरे हैं। फिर हम लोग निकल गए। हम लोगों ने आ जाना था अल्तित की तरफ ना, अल्तित जो किला है उस तरफ जा रहे थे। राइजल मुझे कह रही थी मामा पहले मेरा हाई की व्लॉग बनाए। अच्छा मैंने देखा है ज़िंदगी में ना कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी मतलब जो पार्टनर होता है ना उसको हमेशा कहते हैं कि यार मतलब तुम्हें भी मेरे साथ कदम से कदम मिला कर चलना चाहिए। लेकिन कुछ पार्टनर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अगर आपका पार्टनर कोशिश कर भी रहा हो ना आगे बढ़ने की तो वो ना उसकी लेग पुलिंग कर देते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने करीब से उन इंसानों को देखा है जो खुद तो आगे बढ़ते नहीं हैं और वो कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो भी ना आगे बढ़ पाए, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो कौन सा रिलेशन हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, वो आपका बहन भाई भी हो सकता है और जी वो आपका क्लोज रिलेशन आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं और आपकी वाइफ भी हो सकती हैं जो आपको कामयाब होते हुए कभी भी नहीं देख सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने इतने करीब से कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मुझे महसूस होता है कि हाँ आपको अपनी चीज़ें जितना हो सके छुपा के चलनी चाहिए और जितना हो सकता है खामोशी से अपने आप को कामयाब करें, ताकि जब आप कामयाब हो जाएं तब आपको लोग देखें। अच्छा अल्तित का ये बेसिक जो है वो गार्डन था, इतना बड़ा गार्डन है अल्तित में ना, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना खूबसूरत है। ये जो हम गए थे ना दूसरे जो हमारा किला था पहला जहाँ अल्तित गए थे हम लोग, उससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा कि काफ़ी वसी था। इधर ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और शीप्स थे और भी बहुत कुछ मतलब आपको देखने को मिलेगा खूबसूरत। इंसान का दिल भी कुछ इसी तरह हरा हरा हो जाता है जब उसका मियाँ उसको प्रॉपर सपोर्ट करे और प्रॉपर उसका साथ दे। अच्छा जी ये जो मैं आपको दीवार दिखा रही हूँ ना, बेसिकली ये दीवार नहीं है, जो विजिटर था उसने हमें बताया कि ये एक कब्र है। पहले टाइम पे जब किसी ने, जो राजा था यहाँ का, उसके जो भाई थे उन्होंने यहाँ पे जी उनके मामलात में दखलअंदाजी की तो उन्होंने उनको यहाँ पे ज़िंदा चुनवा दिया था। और ये जो आप होल देख रहे हैं ना, यहाँ पे जी वो अपना अनाज वगैरह सेव करते थे। ये जो जगह वो दिखा रहे हैं ये जी सजा के तौर पर वो बता रहे हैं कि इतनी टांगे को बांध के और इतना फोल्ड करके यहाँ पे पीछे हाथों को बांध के तो उनको अंदर सजा के तौर पर डाल दिया जाता था। ये अवाम के लिए सजा थी, मतलब कि ये जो अवाम अपने हुक्मरानों के आगे बोल नहीं सकती थी उनके लिए ये सजा हुआ करती थी पहले दौर पे। जो यहाँ के बादशाह थे और आगे से उनकी जो नस्ल चलती थी उनके लिए ये रूल फॉलो किया जाता था। यहाँ पर आइजल से उसका नाम पूछा जा रहा था और आप कौन सी क्लास में हैं, और उसके साथ साथ बताया जा रहा था राजा का जो सोने का जागने का बेडरूम था वो ये होता था, यहाँ से रिफ्लेक्शन होती थी सूरज की रोशनी यहाँ से आके, फिर ये जो बनी हुई है ना ये यहाँ पे कोई मिरर लगा होता था, यहाँ से कनेक्ट होके ना फिर आगे वो सीधा जाती थी और ये कमरा फिर इस तरह रोशन होता था। एक ही रूम में जी वो सोते भी थे, खाते भी थे, पीते भी थे और जी अपने बिस्तर वगैरह सारा कुछ अरेंज करते थे। ये जो थी उनकी जी एक ऐसी जगह उन्होंने दिखाई जो मतलब उनके रूम के बाहर एक बालकनी थी और ये जो दिखाया था ना ये जी उनका टॉयलेट दिखाया था उन्होंने कि ये टॉयलेट होता था। अच्छा ये जो बाहर का व्यू है ना, ये अभी एक और जगह पे मैं आपको जाके व्यू दिखाऊंगी कि ये ना फांसी के लिए सजा दी जाती थी उन लोगों को जो हुक्मरानों की जो सियासत में जैसे लोग होते हैं ना, तो वो आगे आके अगर सवाल करते थे उनको फिर यहाँ से बांध के नीचे फेंका जाता था, उनको ये सजा दी जाती थी। और यहाँ पे ज़्यादा देर उन्होंने वीडियोज़ नहीं बनाने दी हमें क्योंकि वो कह रहे थे बच्चे भी आपके साथ, आप जल्दी थोड़ा पीछे हो जाए। लेकिन मैं आपको इसकी ऊंचाई नहीं बता सकती कि कितनी ज़्यादा थी और कितना ख़तरनाक लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी वगैरह भी बिल्कुल नहीं थी, थोड़ी सी भी सेफ्टी नहीं थी। और ये व्यू आप ज़रा चेक करें। लेकिन हुक्मरानों की बात जो नहीं मानता था उनको यही सजा दी जाती थी। अच्छा जी ये जो है ये उनके फिर जो किले की साइड्स हैं यहाँ पे ये व्यू आता था पहाड़ों का और बिल्कुल कॉर्नर पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, उन्होंने दिखाया था हमें। उसके बाद जी मैं और जहान ईगल नेस्ट गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने एक ईगल नेस्ट ही रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोगों ने, होटल है प्रॉपर, वहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी और प्रॉपर व्यू को इन्जॉय किया। अल्तित के बाद हम लोग ईगल नेस्ट की तरफ गए और वहाँ पे जी ये पहाड़ों का प्रॉपर व्यू था और बहुत ही कमाल, कोई आउट क्लास, शायद मैं कैप्चर भी नहीं कर सकी वो व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप अपनी आंखों से अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो मैं एक टॉपिक पहले स्टार्ट किया था जिसको मैंने कहा था कि आपको कभी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे कितना हसद और दुख करते हैं। अगर आपको पता लग जाए तो मुझे लगता है कोई इंसान किसी से कभी प्यार ही नहीं करेगा और हर इंसान एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर लेगा। तो जी अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखा करें और इनको उन लोगों से, जब आपको ज़रा सी भी भनक लगे कि हाँ ये हमसे कुछ इस तरह
तरह का नेगेटिव साइन उसकी तरफ से शो हो रहा है तो उससे थोड़ा किनारा कर लिया। और जी ज़िंदगी जो है वो किसी की भी हैप्पी नहीं होती, लेकिन अपने इर्द गिर्द खुशियों को तलाश किया करें, पॉजिटिव रहा करें। नेगेटिविटी आपके पास आए तो लेट इट गो किया करें। और अपने जो प्यार के रिश्ते हैं, जैसे मियाँ बीवी का एक रिश्ता इस तरह का होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कभी आपकी मियाँ को गुस्सा आ जाए तो प्लीज़ अवॉइड किया करें। अगर मियाँ साहब आपको कभी गुस्सा आ जाए, बीवी को आ जाए, तो प्लीज़ आप इग्नोर किया करें, क्योंकि ये रिश्ते ही इस तरह के। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा टॉलरेंस जो है वो औरत को ही अपने अंदर रखनी पड़ती है। और जी ये आप व्यू चेक करें, यहाँ पे जाके आपको सारे गुस्से ख़त्म हो जाते हैं, सारा दिमाग फ्रेश हो जाता है और आपका दिल करता है कि आप यहाँ से कभी वापस ना आए। अच्छा मुझे किसी का नहीं आइडिया, लेकिन मेरा यही दिल करता है कि जब मैं पहाड़ों पे दो दफ़ा हो गया चली गई हूँ, लेकिन अब मेरा दिल करता है मैं हर साल जाऊँ और हर साल अपनी ज़िंदगी के जो गुजरते वक्त है इसको अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ इस वक्त को एंजॉय करूँ, इसकी मेमोरीज़ बनाऊँ। लेकिन जो चीज़ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, मैं फिर यही कहूँगी वो मैं कैमरे में, कोई भी कैमरे में कैप्चर करके आपको नहीं दिखा सकता। बाकी जी मैं यही कहूँगी कि जो कोई भी अपने इन रिलेशंस में बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, दुख रखता है, स्पेशली ये जो स्पाउस के रिश्ते होते हैं, मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप होता है और जो पास करीबी रिश्ते होते हैं, अवॉइड किया करें और अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार से वो कुछ हो जाता था जो इंसान ने कभी सोचा। मेरा ज़िंदगी का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि जब मुझे कोई परेशानी या कोई बहुत ज़्यादा मसला मसाइल बहुत जो मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा, वो चीज़ें जब मेरे सामने आ जाती हैं और मेरे साथ होना शुरू होती हैं ना, तो आई स्वेयर ऑन गॉड कि मैं उस टाइम कंसिस्टेंसी से कुछ दुआएं हैं जैसे रब्बी नीलिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर ये पढ़ती हूँ, और उसके अलावा अस्तग़फ़िरुल्लाह का बहुत ज़्यादा वजीफ़ा शुरू कर देती हूँ। और देखते ही देखते मेरे मसले मसाइल देखते ही देखते अल्लाह ताला दिनों में उसको ख़त्म कर देते हैं। और ज़रूरी नहीं जब मसले मसाइल हों तभी पढ़ें, इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। और जी अगर व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।